अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप किसी को कामयाबी का रास्ता तो दिखा सकते हैं मगर कामयाब नहीं करा सकते। मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बिलियनियर का एक इंटरव्यू पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें कही। हो सकता है कि उनकी बातों से आप लोगों को इत्तेफाक ना हो और बहुत सारे लोग उनकी बातों पर इत्तेफाक भी करें। उन्होंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर किया। मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में नौकरी करने वाले अक्सर लोग खुशहाल नहीं हो सकते। इंसान की माशी, तिजारती और व्यवहारिक जिंदगी तब शुरू होती है जब वो अपने खुद का काम, खुद की तिजारत और खुद का बिजनेस जब वो शुरू करता है, तब उसकी माशी, तिजारती और व्यवहारिक असल जिंदगी शुरू होती है। और उन्होंने एक दूसरी बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि तरक्की का और कामयाबी का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तालीम से रुपया कमाया जा सकता तो आज दुनिया का हर प्रोफेसर अरबपति होता। इस वक्त दुनिया में 950 अरबपति है। उनमें से कोई भी प्रोफेसर या माहिर तालीम शामिल नहीं है। दुनिया में हमेशा दरमियाने पढ़े लिखे लोगों ने ही तरक्की की है, क्योंकि ये लोग वक्त की कद्र और कीमत को समझते हैं। ये लोग डिग्रियां हासिल करने के बजाय तालिबे इल्मी के दौर में ही, यानी पढ़ाई के दौर में ही कारोबार शुरू कर देते हैं। अपना खुद का बिजनेस छोटा मोटा क्यों नहीं होता, शुरू कर देते हैं। कामयाबी इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बजाय कारखानों या मंडियों की तरफ ले जाती है। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी में कभी कॉलेज नहीं गया और मेरी कंपनी में इस वक्त आला तालीम याफ्ता, एजुकेटेड और डिग्री होल्डर 30,000 मर्द और औरतें काम करते हैं। ये सारे लोग मुझसे तालीम याफ्ता, मुझसे स्किल, अकल और दिमाग में मुझसे कई गुना बेहतर है, लेकिन इनमें नौकरी छोड़ने का हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। उन्हें अपनी सलाहियतों पर एतबार और भरोसा नहीं है। अगर कोई शख्स मेरे लिए काम कर सकता है तो वो अपने लिए भी तो काम कर सकता है। बस जरा सा हौसला और हिम्मत चाहिए। याद रखें, दुनिया में हर चीज का मुतबादिल और अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन मेहनत का कोई अल्टरनेट और मुतबादिल नहीं है। दुनिया में निकम्मे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जायपना नहीं है, लेकिन काम करने वालों के लिए सारी दुनिया खुली पड़ी है। उनका इंटरव्यू और उनकी सारी बातें पढ़कर मैंने सोचा कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को भी रोकते हैं, और जो लोग खुद कुछ कर जाते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं कि आओ मिलकर करें। याद रखें, नाकामी काम में नहीं, नाअहल और निकम्मे लोगों में होती है। अब फैसला आपका है कि नाकाम लोगों की माननी है या जो कामयाब हो गए हैं, या जो काम करने का हौसला और हिम्मत बढ़ाते हैं उन लोगों की माननी है। फैसला आपका है। आप चाहे तो शरीयत को पढ़ लीजिए, कुरान और हदीस को पढ़ लीजिए। इस्लाम ने नौकरी को नहीं, तिजारत और बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हौसला दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, उसमें 9 हिस्से फकत तिजारत और बिजनेस में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत की है, खुद बिजनेस को पसंद किया है। यहां तक कि नबियों ने भी तिजारत ही की है और तिजारत और बिजनेस को ही पसंद किया है, नौकरी को नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का काम किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरहे बनाया करते थे।
اور بہت سارے نبی، بہت سارے انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بہت سارے صحابہ کرام تجارت ہی کیا کرتے تھے، نوکری نہیں۔ امام بخاری خود تاجر تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بڑے تاجروں میں اور بڑے بزنس مین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے اور امانت دار تاجر اور بزنس مین کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک سوال جب حضور سے کیا گیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کا کام اور صحیح طریقے پر تجارت اور بزنس، یہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ قرآن مجید میں کم سے کم 32 جگہ پر زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح 16 جگہ پر صدقہ دینے والوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے الٹ شاید ہی کوئی آیت ایسی ہو جس میں زکوٰۃ اور صدقہ لینے کی ترغیب دی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک نے خود حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے، اور اسلام کا منشا بھی یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھے، پیسہ، مال، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے حلال مال کو خیر اور اللہ کے فضل سے تعبیر کیا ہے، جس کا معنی اچھی اور بھلی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، کسی کا حق مار کر نہ ہو۔ میری ساری باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نوکری کوئی بری چیز ہے یا کوئی حرام کمائی ہے، نہ، لیکن نوکری تجارت سے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام اور انسان کی فطرت میں آزادی ہے، اور تجارت کا دوسرا نام آزادی ہے، اور نوکری ایک طرح کی غلامی ہے، اور غلامی کو نہ اسلام پسند کرتا ہے نہ انسان کی فطرت۔ کاش کاش میری آج کی باتیں آپ تمام ان پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکے جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا بہت سارے تو سوسائیڈ اور خودکشیاں تک کر دیتے ہیں۔ مگر اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ میری آج کی باتوں کو اپنی کامیابی کا راز سمجھے یا ہوا میں اڑا دیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کو میری آج کی باتیں صحیح لگی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، اور آپ اسے ضرور شیئر کریں گے۔ میرے لیے اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔